हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीके गार्डन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो गुलाब के ऊपर है और ये मेरा नारंगा का आईडी है और इसको हम रिपोर्ट करेंगे। प्लांट्स की ग्रोथ वगैरह बहुत अच्छी है, हेवी है और आप ये देख सकते हैं ब्रांचेज बेसल्स वगैरह जो है धीरे धीरे अपने चरम सीमा पे है। इसको रिपोर्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी ग्रोथ, स्टेम, थिकनेस, हर एक चीज़ जो है बहुत अच्छे लेवल पे है और बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। और गमले भी है जो थोड़ा सा साइड से टूट गए हैं, इसको जो है हम रिपोर्ट करेंगे। तो ये लगभग हमारा 6-7 इंच के आसपास में गमला है। इसको गमले का हम बड़ा करेंगे। नारंगा का पौधा जो होता है बहुत तेज़ जो है वो इतनी रूट्स जो है नीचे से निकल गया है, ये बहुत हेवी। और ये मौसम के एक सही तरीके से जो है हमने रोका था, मौसम की सही दिशा एक हो जाए। और रूट बोलता है फ्रेंड्स, पीके गार्डन का जो एक शुरू से अपना उद्देश्य रहा है, रूट पे फोकस है। रूट ही मेन है गुलाब का, बाकी फर्टिलाइज़र, बाकी तामझाम ये अलग चीज़ है। रूट आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी, रूट की थिकनेस स्ट्रॉन्ग रहेगी, स्वच्छ रूट रहेगा तो आपको सब कुछ जो है आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, क्वालिटी, रूट की वाइटनेस, हर एक चीज़ प्रॉपर तरीका है। और ऊपर की जो फीडर रूट है ये अपना निकलना चालू हो गया है मौसम के जैसे मौसम सही हो गया। और ये पूरी रूट क्वाइल्स जो है आप ये देख सकते हैं। पानी, मॉइस्चर लेवल, हर एक चीज़ अगर मेंटेन रहेगा तो रूट आपकी अच्छी आनी है। बहुत लोग हमारे सब्सक्राइबर लोग हैं जो पर्सनली जुड़े हुए हैं, वो एक चीज़ उनका मैं देखता हूँ, प्लास्टिक पॉट में इस तरह से रूट कभी आप ग्रोथ नहीं ले सकते हैं, कभी डेवलप ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। यही एक सीक्रेट मंत्र है। दूसरी चीज़, हमको एक सीक्रेट चीज़ हम बताए थे गोरखपुर के इंटरव्यू वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, हम वहाँ पे जब प्लांट किए कि ये जब हम रिपोर्ट करेंगे तो हम नीचे का जो पैड है ये वाली, हम ये हेक्सा ब्लेड्स के मदद से हम कट कर देंगे, ठीक है, ताकि रूट की जो चलन है और अच्छी ग्रोथ लेवल हो जाए। केवल नीचे का रूट पैड जो है वो 1/2 इंची के आसपास में, ये ज़रूरत हो तो ही, ऐसा नहीं है कि ज़रूरत ना हो तो हम कट करेंगे, ठीक, ताकि ये वाइट पैड जो है ये निकल जाए। और आप देख सकते हैं कितनी मोटी है इसकी, जो खुल नहीं रहा है, जो इतनी थिकनेस, मजबूती, ये रूट की, प्लांट्स की, आपका हर एक चीज़ जो है रूट पे निर्भर करता है। दूसरी चीज़ कि अगर आपको सहमति हो, अगर दिक्कत हो, थोड़ी थोड़ी काली काली जो रूट है, हम चाहें तो हल्का सा ऊपर से ड्रेसिंग हम कर सकते हैं ताकि फ्रेश रूट की तरफ जो है काली काली हल्की रूट जो है वो निकल जाए। ये ऐसा नहीं है कि ये सारे लोग अपने प्लांट्स पे लगे करने, नहीं, थोड़ी थोड़ी ज़रूरत हो तो हम कट करके हल्का हल्का एक तरह से फ्रेशनेस हो जाए, ढीलापन आ जाए इसके अंदर, बस वही करेंगे। नए नए लोग ऐसा ना कर देंगे, पौधा ही मार देंगे वो लोग, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। इसको हम साइड करते हैं। और ये मेरा दूसरा गमला है जिसको मैंने सिंडर थोड़ा सा फ्रेश डाल लिया है और इसको हम पौधे को बैठाएंगे। और पौधे को बैठाएंगे तो ये हमने एक बोला था, थोड़ी सी और आपको सिंडर नीचे से निकालना पड़ेगा ताकि यूनियन बड तक पौधा जो है वो हमारा चला जाए। डूबना चाहिए यूनियन बड, क्योंकि ये आपका यूनियन बड तक, यहाँ तक सिंडर जो है फील हम लोग करेंगे ताकि अच्छी ग्रोथ जो है वो ले सके। नारंगा की आईडी है, ये बहुत लॉन्ग टाइम सर्वाइव करता है, लंबा लंबा फ्लावर होता है, बहुत अच्छी फ्लावर होता है। और दूसरा चीज़ कि हम लोग जो सिंडर डालेंगे वो न्यू सिंडर हम लोग फील करेंगे, ठीक। ये वाले में मिट्टी में जो व्यक्ति करते हैं वो मिट्टी नया बना करके अपना वो कर सकते हैं, ठीक है। अभी रूट प्रूनिंग का वीडियो हमारा आने वाला है, जो सब्सक्रिप्शन वाला पैक है उसी पे आएगा। तो इसके पहले ये जो चीज़ है ये आपको वही करना है। पहले भी मैंने बहुत बार बताया है इस वीडियो में कि जो लोग 6 इंच के गमले हैं, रूट बाउंड हो गया, केवल 8 इंच में शिफ्ट कर देंगे और ज़्यादा कुछ उनको तामझाम नहीं करना है, ठीक। ये रिपोर्ट होगा फूल खिलाने वाला, ये विंटर वाली रिपोर्ट है, फूल खिलाने वाला रिपोर्ट है।
जो हमने रूट काटा है, ऐसा नहीं है कि रूट जो है मतलब जो है आपका वो काटने लायक हो तो ही काटना है, नहीं तो नहीं काटना है। क्योंकि मैं वो पैड हमारा जाली बना लिया था, आप लोग को वो रहे एकदम तो ही करना है, और थोड़ी सी करना है, खासकर सिंडर मीडिया में। ये चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमने फील कर लिया है, ठीक है। लेकिन हम जैसे इसमें पानी डालेंगे तो 1 इंच 1.5 इंच ये नीचे बैठ जाएगा। लेकिन सीक्रेट अगर टिप्स की अगर हम बात कर ले तो माइक्रोराइज़ा इसमें कुछ भी नहीं देना है। अगले 10 दिन बाद से हम माइक्रोराइज़ा देंगे, ठीक है। ये विंटर में फूल खिलाने का तरीका है। अभी मौसम बहुत ऊपर नीचे हो रहा है और बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, तो इसलिए इसमें माइक्रोराइज़ा हम नहीं देंगे। इसको हटाएंगे इसको ऊपर से, और उसके बाद जो है इसमें से 1 इंची जब गैप रहेगा तो थोड़ी सी सिंडर हटा के माइक्रोराइज़ा स्प्रिंकल कर देंगे, और फिर 1 इंची जो गैपिंग रहेगा वो सिंडर इसमें डाल देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक सीक्रेट मंत्र था जो विंटर में रिपोर्ट करके फूल खिलाने का टिप्स था ये, ठीक है। और जहाँ तक रहा बात इसमें फीडिंग क्या करनी है, शेड्यूल क्या होनी है, कैसे मेंटेन होना है, वो सारी चीज़ें जो है आने वाली वीडियो में आपको हम बता देंगे। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।